हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। ठीक है, देखो यार, ये वो 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करके जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 10 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 10 हमारा है क्राइजोफाइट्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो क्राइजोफाइट्स को हम लोग जेवल्स ऑफ सी कहते हैं। इसे समुद्र का जेवर कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में ना बहुत ही सुंदर होते हैं। ठीक है, और बहुत सुंदर होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है भाई? जेवल्स ऑफ सी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब क्राइजोफाइट्स की अगर मैं क्लास के बारे में बात करता हूँ तो क्राइजोफाइट्स का क्लास बेसिलेरियोफाइसी होता है और इसका डिवीजन की अगर बात करता हूँ तो इसका डिवीजन बेसिलेरियोफाइटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो ह्यूमन का क्लास क्या होता है? मेमेलिया होता है। उसी तरह से क्राइजोफाइट्स का क्लास क्या होता है? ब्राइसो बेसिलेरियोफाइसी होता है और डिवीजन क्या होता है? बेसिलेरियोफाइटा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो क्राइजोफाइट्स आपको दोनों जगह पे मिलेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और मेरीन वाटर में भी मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो क्राइजोफाइट्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। इसको देखने के लिए हमें क्या करता है भाई? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए क्राइजोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात आपको ध्यान रखें, क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो इसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर अगर मैं क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ, यानी मोस्ट ऑफ द क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ, वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो क्राइजोफाइट जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं पैसिवली ऑन वाटर करंट में। ठीक है, यानी कि क्राइजोफाइट फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर करंट। वाटर करंट कहने का मतलब होता है कि पानी का बहाव, पानी के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर करंट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिधर पानी का बहाव होता है ना उधर ही क्राइजोफाइट्स फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? उधर ही बह के ये जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जिधर पानी का बहाव होता है उधर ही क्राइजोफाइट्स क्या करते हैं? बह के जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। और जो वाटर करंट में एक्टिवली फ्लोट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेक्टन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो क्राइजोफाइट्स के अंदर दो लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, पहला डाइटम्स को शामिल किया गया और दूसरा डेस्मिड को शामिल किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो डाइटम्स के बारे में बात करता हूँ तो डाइटम्स हमारे सिलेबस में, तो इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डेस्मिड्स के बारे में बात करता हूँ तो डेस्मिड हमारे सिलेबस में नहीं, तो इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, डेस्मिड में केवल एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गी कहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग डाइटम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो डाइटम्स के बारे में बात करता हूँ तो डाइटम्स को पर्ल्स ऑफ द ओशियन कहते हैं। इसे महासागर का ना मोती कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि पर्ल्स का मतलब मोती होता है। ठीक है, तो डाइटम्स को पर्ल्स ऑफ द ओशियन कहते हैं। इसे महासागर का मोती कहते हैं क्योंकि डाइटम जो होते हैं ना वो मोती की तरह दिखाई देता है। क्या करते हैं? मोती की तरह सुंदर दिखाई देता है, इसलिए से डाइटम्स को क्या कहते हैं? पर्ल्स ऑफ द ओशियन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डाइटम्स में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है ना वो सॉप बॉक्स की तरह होती है। किसकी तरह होता है भाई? सॉप बॉक्स, यानी कि साबुनदानी की तरह होता है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साबुदानी आप सबने देखा होगा कि साबुदानी में दो पार्ट होता है। ठीक है, एक लोअर पार्ट होता है और एक अपर पार्ट होता है। ठीक है, जो लोअर पार्ट होता है वहां पे हम लोग साबुन रखते हैं। ये हमारा साबुन हो गया। जो लोअर पार्ट में हम लोग रख दिया, अपर पार्ट से हम इसे क्या करते हैं? ढक देते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम उसी तरह से डाइटम्स की सेल वॉल होता है। ठीक है, ये डाइटम्स का दोनों क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। और यहाँ पे देखो ये लोअर पार्ट हो गया जहाँ पे ये डाइटम्स है, और लोअर पार्ट से हम क्या करते हैं? इसको लोअर पार्ट को ढक देते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये साबुनदानी की तरह के इसका सेल वॉल होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब डाइटम्स की अगर मैं सेल वॉल के बारे में बात करता हूँ तो डाइटम्स के सेल वॉल में ना टू थिन सेल्स पाए जाते हैं, मतलब दो पतले सेल्स पाए जाते हैं। और ये दोनों सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। ठीक है, ये दोनों पतले पतले सेल्स हैं और ये दोनों सेल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला बात आपको ध्यान रखना है कि डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है ना वो सिलिशियस नेचर का होता है, क्योंकि डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, या इनके सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? सिलिशियस नेचर का होता है। सिलिशियस नेचर होने की वजह से ये इनडेस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब इसकी सेल वॉल नष्ट नहीं हो पाती। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो डाइटम्स के बारे में बात करता हूँ तो डाइटम्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कभी ना कभी डेथ होगा भाई। तो डाइटम्स की जब डेथ होती है तो इनकी तो बॉडी का तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, बट इनकी जो सेल वॉल है इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिशियस नेचर की होती है। सिलिशियस नेचर होने की वजह से इनकी सेल वॉल का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, तो इनकी सेल वॉल क्या होता है? एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल का एक्यूमुलेशन
फिल्ट्रेशन होने लगता है और जब एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है तो बिलियंस ऑफ ईयर के बाद, यानी कि लगभग करोड़ों अरबों साल के बाद बहुत सारे सेल वॉल इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे सेल वॉल का एक भंडार बन जाता है। और उस सेल वॉल के जो भंडार होते हैं ना, मतलब वहाँ पे एक सेल वॉल का चट्टान बन जाता है, ठीक है। और उस सेल वॉल के चट्टान को या उस सेल वॉल के भंडार जो बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ कहते हैं या डायटमेशियस सॉइल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं इस डायटमेशियस अर्थ के बारे में बात करता हूँ तो ये जो डायटमेशियस अर्थ होता है ना, वो ग्रिटी नेचर का होता है, मतलब दानेदार दानेदार नेचर का होता है। और ग्रिटी नेचर होने की वजह से इसका हम दो जगह पे यूज करते हैं। पहला फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, यानी कि ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं पहला, और दूसरा पॉलिशिंग में यूज करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं डाइटम्स के बारे में बात करता हूँ तो डाइटम्स अपना खाना खुद बनाता है, और जो अपना खाना खुद बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। डाइटम्स को मुख्य उत्पादक कहा जाता है महासागर या समुद्र का। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डाइटम्स अपना खाना खुद बनाते हैं और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है ओशियन का, यानी कि डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, यानी कि इसे महासागर का मुख्य उत्पादक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ ये लाइन से ना नीट में कई बार सवाल पूछा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं डाइटम्स के बारे में बात करता हूँ तो जो डाइटम्स होते हैं ना, वो अपने अंदर फूड मटेरियल को ल्यूकोसिन एंड ऑयल के फॉर्म में स्टोर करती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ल्यूकोसिन के बारे में बात करता हूँ तो ल्यूकोसिन को क्राइजोलेमिनेरिन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब डाइटम जो अपने अंदर ल्यूकोसिन और ऑयल के फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करती है, और जो फूड मटेरियल को वो स्टोर करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। और इसका वो यूज करती है बाद में जब उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन को बिताने के लिए ये रिजर्व फूड मटेरियल का यूज करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। डाइटम्स के बारे में बात करते हैं तो डाइटम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आक्जियोस्पोर्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बात आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द डाइटम्स, ज़्यादातर अगर मैं डाइटम्स के बारे में बात करता हूँ तो ज़्यादातर डाइटम जो होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आक्जियोस्पोर्स के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो टॉपिक है क्राइजोफाइट्स वो कंप्लीट हो जाता है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।